अब इसमें घायलों को वहां मौजूद एम्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। सफदरजंग में भी कुछ घायलों को भर्ती कराया गया है। हालांकि कुछ लोगों के दबे होने की भी आशंका। खबरों में आगे बढ़ते रायपुर से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां छत्तीसगढ़ कांग्रेस वॉर रूम के प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। वॉर रूम डेस्क प्रमुख सदस्यों की नियुक्ति हुई है। वॉर रूम डेस्क के लिए 11 सदस्यों को जिम्मेदारी दी गई है। सुशील आनंद शुक्ला को मीडिया की जिम्मेदारी दी गई है। मलकीत सिंह गेंदू को संगठनात्मक संचार की जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो जयवर्धन बिस्सा को सोशल मीडिया की जिम्मेदारी दी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मलकीत सिंह गेंदू को संगठनात्मक संचार की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो वॉर रूम बनाया गया है, उस वॉर रूम के प्रभारी भी नियुक्त कर दिए गए हैं। 11 सदस्यों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अंकुश सीधा राजधानी रायपुर से जुड़ गए हैं। अंकुश, जिस तरीके से वॉर रूम बनाया गया है, प्रभारियों की नियुक्ति कर दी गई है, जरा बताइए ये मोडस अप्रेंटिस क्या होगा, किस तरीके से ये वॉर रूम काम करेगा? देखिए, छत्तीसगढ़ कांग्रेस जो है वो भी लोकसभा चुनाव की पूरी तैयारियों में जुटी हुई है और इसीलिए अब कांग्रेस पार्टी की तैयारी के तहत वॉर रूम बनाया गया है और वॉर रूम के लिए समितियां भी बनाई गई हैं अलग अलग, और उन समितियों के प्रभारी और उन समितियों के सदस्य भी नियुक्त कर दिए गए हैं। प्रभारी महामंत्री हैं मलकीत सिंह गेंदू, और मलकीत सिंह गेंदू के हस्ताक्षर का एक आदेश जारी हुआ है जिसमें अलग अलग समितियों के प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। अगर हम बात करें तो जो प्रभारी महामंत्री हैं कांग्रेस पार्टी के संगठन के भी और प्रशासन के भी, उन्होंने अपने पास जिम्मेदारी रखी है संगठनात्मक संचालन की। इसके अलावा अगर मीडिया विभाग की अगर बात करें तो संचार विभाग की जिम्मेदारी दी गई है सुशील आनंद शुक्ला को। वॉर रूम में डेस्क भी बनाए गए हैं और इन डेस्क का काम होगा कि अलग अलग 11 लोकसभा सीटों पर लगातार कांग्रेस पार्टी की तैयारियों पर नज़र रखी जा सके और कहां कौन सा क्या कदम उठाना है उस पर भी नज़र रखी जा सके। मलकीत सिंह गेंदू को संगठन के संचार की जिम्मेदारी मिली है। मीडिया और संचार की जिम्मेदारी जो है वो सुशील आनंद शुक्ला को मिली है। चूँकि सुशील आनंद शुक्ला ऑलरेडी संचार विभाग के प्रमुख हैं, तो अब उनको वॉर रूम में भी संचार विभाग की जिम्मेदारी जो है वो मिली है। मीडिया के अलावा अगर हम बात करें तो जयवर्धन बिस्सा को सोशल मीडिया की जिम्मेदारी मिली है। कॉल सेंटर की जिम्मेदारी दीपक मिश्रा को मिली है और विधिक की देवा देवांगन को जिम्मेदारी मिली है। जो ये विधिक कार्यक्रम होंगे या जो जितने भी कदम होंगे वो दीपक मिश्रा जो है वो यहाँ देवा देवांगन जो है उसकी जिम्मेदारी निभाते हुए नजर आएंगे। और ओवरऑल बूथ प्रबंधन की जिम्मेदारी जो है वो रजत जसूजा को दी गई है और वॉर रूम का जो डेस्क बनाया गया है उसकी जिम्मेदारी सलाम रिजवी को दी गई है। सलाम रिजवी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, इसके साथ साथ वो विधिक जो गतिविधियां हैं उसमें अच्छी खासी पकड़ रखते हैं। तो कुल मिलाकर 11 सदस्यों को ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। अब जो इन 11 सदस्यों को जो जिम्मेदारी मिली है वो एक वॉर रूम के माध्यम से, यानी जो कांग्रेस पार्टी का प्रदेश मुख्यालय है राजीव भवन, वहाँ पर एक वॉर रूम बनाया गया है और वॉर रूम में ही सभी पदाधिकारी बैठकर प्रदेश भर की गतिविधियों को संचालित करते हुए नजर आएंगे और अलग अलग विभागों में कौन से क्या कदम उठाने हैं वो तैयारी करते हुए नजर आएंगे। अब बात आती है लोकसभा चुनाव की बाकी गतिविधियों की, तो कांग्रेस पार्टी जल्द ही लोकसभा चुनाव के लिए अपने कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान कर सकती है और उसी तैयारी में बीजेपी भी जुटी हुई है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की बड़ी तैयारियां लोकसभा चुनाव के लिहाज से चल रही हैं, जिसमें दिल्ली में होने वाली बड़ी बैठक के माध्यम से बीजेपी तैयारी कर रही है, तो कांग्रेस पार्टी अब राज्य स्तर पर भी अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। बिल्कुल तैयारियों में जुटी हुई है, लेकिन एक तरफ कांग्रेस पार्टी की तैयारियां हैं, दूसरी तरफ आज दिल्ली में बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन भी चल रहा है। खबरें ऐसी निकलकर सामने आ रही कि एमपी छत्तीसगढ़ में भी कुछ बड़े झटके कांग्रेस पार्टी को लग सकते हैं। क्या ऐसा कुछ संभव छत्तीसगढ़ से भी दिखाई दे रहा है अंकुश? देखिए, छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा ऐसी संभावनाएं नहीं दिखाई दे रही हैं, क्योंकि 2023 के विधानसभा चुनाव के पहले ही बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिले हैं। कई बड़े चेहरे ऐसे हैं जो कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे, वो 2023 के चुनाव के पहले या चुनाव के दौरान उन्होंने पाला बदला और वो बीजेपी में शामिल होते हुए दिखाई दिए। अब बहुत ज़्यादा संभावनाएं छत्तीसगढ़ में दिखाई नहीं दे रही हैं, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है, लोकसभा चुनाव के लिहाज से प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया के अंतिम चरण में पहुंच गई है, उस लिहाज से माना जा रहा है कि हाल ही में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के पूर्व नेता जो रहे हैं या पूर्व विधायक जो रहे हैं, उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है, तो उनका नाम कहीं इस लोकसभा की सूची में हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसको लेकर विचार मंथन किया जा रहा है। लेकिन
कांग्रेस पार्टी की अपनी लेकिन अलग तैयारियां हैं, ये भी तो एक कांग्रेस महत्वपूर्ण है पार्टी ना के पास अंकुश, बहुत ज्यादा कि विधानसभा सीटें चुनाव के छत्तीसगढ़ मौके से पर कांग्रेस पार्टी के कई कैबिनेट मंत्री जो राज्य सरकार में मंत्री थे, उनमें से आधे से ज्यादा तो हार ही गए थे, कैबिनेट तो ज्यादा साफ ही हो गई थी। तो ये सवाल है कि, और वही दिग्गज नेता होते हैं अमूमन जो राज्य सरकार में मंत्री या फिर किसी बड़े पद पर होते हैं, तो अब क्या उन्हें बीजेपी अपने साथ शामिल कर सकती, देखने वाली बात होगी। जरा ये बताइए, राहुल गांधी अभी न्याय यात्रा यहां से करके गए, कुछ उसका इंपैक्ट दिखाई दे रहा है कांग्रेस पार्टी के संगठन में, जान फूकी है उससे कुछ? देखिए, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी की न्याय यात्रा की अगर बात करें तो जो जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों से होकर राहुल गांधी की न्याय यात्रा गुजरी है, उससे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में थोड़ा सा उत्साह तो बढ़ा है। लेकिन रायगढ़ के बाद जो यात्रा आगे बढ़नी थी और अन्य जिलों में जानी थी, वहां पर ये यात्रा नहीं पहुंच पाई है। उसको लेकर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में थोड़ी सी निराशा तो है। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां चल रही हैं और विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जिस तरीके से बड़ा बहुमत मिला है, उससे बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश ज़्यादा हाई है। तो बीजेपी जो है पुरजोर कोशिश में है कि जो कार्यकर्ताओं का जोश हाई है, उसका लाभ सीधे लोकसभा चुनाव में उठा सके, और इसलिए बीजेपी की अलग अलग रणनीति के तहत तैयारियां चल रही हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी में 2023 के विधानसभा चुनाव के हारने की जो निराशा है, उससे अभी तक कार्यकर्ता उबर नहीं पाए हैं। ऐसे में कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती बन जाती है। तो चूंकि अगर हम 2019 के चुनाव की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी को बहुत ज़्यादा सफलता मिलते हुए छत्तीसगढ़ में दिखाई नहीं दी थी। केवल 2 सीटें ही कांग्रेस पार्टी के पाले में आ पाई थी और 9 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमाया था। लेकिन इस बार बीजेपी 11 की 11 लोकसभा सीटें जीतने की तैयारी में, और वो दिखाई भी नहीं दे रहा है। बन भी गई है। हमने देखा है कि जरूर आए 2023 के छत्तीसगढ़ लोकसभा दौरे चुनाव पर के प्रभारी पहले बनाए जाने के बाद, लेकिन कुछ खास संगठनात्मक तौर पर बड़े नेता, खुद प्रदेश अध्यक्ष की बात कर ली जाए, उस तरीके सक्रिय नजर नहीं आते हैं। किस तरीके का फायदा नुकसान, नफा नुकसान होगा, यह देखने वाली बात होगी। शुक्रिया फिलहाल अंकुश, आपका तमाम जानकारी देने के लिए।